और अब बात चुनाव की करेंगे। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी, कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और चलिए सबसे पहले बात सीएम योगी के दौरे की करेंगे। दरअसल सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर होंगे और उनके मथुरा और शाहजहांपुर में अलग अलग कार्यक्रम भी हैं जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वो मथुरा की मांड विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार मांड में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। मथुरा की मांड सीट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए जब आज सीएम योगी मांड पहुंचेंगे तो वो 201 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। मांड विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां आज तक भाजपा का खाता तक नहीं खुला। मांड सीट को बसपा का गढ़ माना जाता है। मांड विधानसभा बसपा विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा का अभेद किला कहा जाता है और इस सीट पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तो जहां सीएम योगी मांड विधानसभा में पंडित श्याम सुंदर के किले को भेदने की कोशिश करेंगे तो वहीं उनका दूसरा दौरा शाहजहांपुर में रहेगा। आज सीएम शाहजहांपुर में 18 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को परखेंगे और इसके साथ ही वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि 18 दिसंबर को पीएम मोदी यहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले आज जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद हैं मथुरा से। नितिन, क्या इस वक्त वहां पर हलचल है? सीएम कब तक पहुंचेंगे? क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जो कार्यक्रम है, ऑफिशियल कार्यक्रम, उसकी शुरुआत 12 बजे से होनी है। लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंच पर क्या हाल है ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। पूरी तरह से मंच तैयार है। देखिए, मांड विधानसभा वो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की जहाँ प्रचंड मोदी लहर में भी ये बीजेपी के लिए राजनीतिक मरुस्थल से कम ये सीट नहीं रही। और ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जो 1989 से लगातार जीतते रहे, 2012 में कुछ जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो जयंत चौधरी यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से सांसद थे तो उन्होंने सीट खाली करनी पड़ी थी और ऐसे में 6 महीने बाद फिर से श्याम सुंदर शर्मा ने कब्जा कर लिया था। अब देख सकते हैं बड़ा पांडाल है, 196 योजनाओं की सौगात है वो मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, 201 करोड़ की योजनाओं की। तो कुल मिला के ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में कई सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे मथुरा की मांडी सीट है, इसके अलावा फिरोजाबाद की सिरसागंज है, किशनी सीट है, करहल सीट है, जलालाबाद सीट है, नसीराबाद सीट है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां मुख्यमंत्री की जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित हैं। बदायूं में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है और अब यहाँ है, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी अभी तक कब्जा नहीं कर सकती, 2017 में जब 325 सीटें आई हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब देखिए, एक फैन आपको नजर आ रहे हैं, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ की कितना जबरदस्त फैन है। मैं आपको चाहूँगा, रामवीर हैं, इन्होंने अपने सिर पर योगी योगी लिखवा रखा हुआ है। इसके साथ ही अपने चेस्ट पर भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा रखा है। किताब में भी आप देख सकते हैं कि रोज योगी नाम, जैसे राम चालीसा होता है, जिस तरह से राम नाम जपते हैं, ऐसे योगी योगी ये रोज किताब में करते हैं। आप बताइए, इतने जबरदस्त योगी जी के आप शर्ट पहन लीजिए। ऐसा हुआ कि मैं जब पहले हुनर हाट में मिला था ना, तो सीएम साहब ने जो मैं कपड़ा लेके आया था, सीएम साहब उनको ले गए थे, तो बाद में मेरे को सपना रात को आया कि आप इतना रो रहे थे ना, इसलिए नहीं मिल पाया। मिल नहीं पाए। आप ये बताइए कि आप आज मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं? देखो, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं मिलूं और नहीं मिलते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर मैं प्रशासन ले। कितनी दीवानगी है? दीवानगी एक हफ्ते से डेली दिखते हैं मेरे को सीएम साहब, सपने में दिखते हैं, सपने को दिखते हैं। और आज भी बोला था कि आज मार्ट में नहीं आ रहा, मैंने सीएम साहब आऊँ मैं, तो आप मिलते तो है नहीं है। किस गाँव के रहने वाले हैं? वैसे मैं नरी सेमरी गाँव पर मैं रहता हूँ, घरबारू राजस्थान हूँ। तो पहले भी नोटों को लेके आया था, ये नोट जब तक चलेंगे सीएम साहब, जब तक तुम अपने कोमल हाथों से इन पे ऑटोग्राफ नहीं देते, ये नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये है लोकतंत्र में बड़े नेताओं के दीवाने भी बड़े होते हैं और ये दीवानगी एक जुनून बनी हुई है। ये रामवीर नाम है और नरी सेमरी गांव के रहने वाले हैं और हद दर्जे की दीवानगी है। तो कुल मिला के ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी कलर्स अक्सर रैलियों में देखने को मिलता है।
कुल मिला के जो माठ विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए एक नाक की लड़ाई बनी हुई है। श्याम सुंदर शर्मा बीएसपी से इस समय विधायक हैं। इससे पहले वो 1989 में कांग्रेस की सीट से जीते थे और तमाम छोटे मोटे दलों से भी लगातार जीतते रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि ब्रज क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा है कि 65 विधानसभाओं में से 60 से ज़्यादा सीटों को, तो कहीं ना कहीं माठ एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी चाहेगी कि अपने राजनीतिक मरुस्थल में से कमल खिलाने पर उसका जोर है। और यही वजह है कि आज एक तरफ वो मुख्यमंत्री यहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात बिल्कुल नितिन, और देखना होगा कि ये जो दीवानगी जो आप भी जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे, जिक्र कर रहे थे, ये दीवानगी क्या इस सीट पर वोटों में तब्दील हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया।